हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बात कर रहे हैं हम रिंग पर और आज एक नया थ्योरम है मेरे पास। थ्योरम कहता है कि अ रिंग डज नॉट हैव जीरो डिवाइजर इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये थ्योरम है। इसका बेसिकली मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है अगर रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा तो मेरा जो कैंसिलेशन लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो होल्ड करेगा। क्या मतलब है? अगर मेरे पास रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। और यहाँ देखो एक वर्ड लिखा है IFF इफ। इसका मतलब होता है ये थ्योरम जो है वो कन्वर्सली भी ट्रू है। यानी कि मैं अगर मान के चलूंगा कि मेरे पास रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो मैं ये प्रूफ करूंगा कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। और अगर मैं बात करूंगा कि रिंग के पास जीरो डिवाइजर है, अगर मैं बात करता हूं कि रिंग के पास जीरो डिवाइजर है, मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया। क्या हो गया? मैंने माना कि रिंग के पास क्या है? जीरो डिवाइजर है। तो मैं उसमें एक बात प्रूफ कर दूंगा कि वो जीरो डिवाइजर नहीं होगा, तो मेरे पास प्रूव हो जाएगा। कन्वर्सली भी ये ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रूफ करने की। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पुरानी चीजों को कि जीरो डिवाइजर आखिर है क्या। मान लो कि अगर मैं बोलता हूं आपका A डॉट B जो है वो जीरो के इक्वल आ जाता है और इसमें ना तो A जीरो के इक्वल होगा ना तो B जीरो के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन मेरे पास किसकी होती है? जीरो डिवाइजर की। ठीक हो गया? और नॉन जीरो डिवाइजर होता है यानी कि जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो अगर A डॉट B का आंसर जीरो आता है तो भाई या तो A जीरो होगा या तो B जीरो होगा या तो भाई दोनों के दोनों जीरो भी हो सकते हैं। ये कहता है नॉन जीरो डिवाइजर। ऊपर कह रहा है कि रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब वो नॉन जीरो डिवाइजर की बात कर रहा है। हम ये वाली बात को लेकर चलेंगे। बात करते हैं प्रूफ की, किस तरह से ये थ्योरम प्रूफ होगा। देखो भाई, अब इसमें दो कंडीशन है। जब भी आपको वर्ड लिखा नजर आ जाए ना इफ, तो आप समझ जाओ आपके पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। आपको ऐसे भी प्रूफ करना है और ऐसे भी प्रूफ करना है, दोनों बातें करनी है। तो इस थ्योरम में जहां भी वर्ड इफ लिखा आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? मेरा थ्योरम कन्वर्सली भी ट्रू है। यानी कि अगर मैं उल्टी बात लेकर चलूं तो वो बात सीधी भी प्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया? चलो भाई, यहां तक तो हमने समझा कि इसका मतलब क्या होता है। थ्योरम पर आते हैं। मैंने बोला स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। मैंने मान लिया, मैंने बोला रिंग हैव डज नॉट जीरो डिवाइजर। मैंने मान लिया कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। जब जीरो डिवाइजर नहीं है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर मैं बोलता हूं मेरा A डॉट B जीरो के इक्वल है तो जाहिर सी बात है या तो A जीरो होगा या तो B जीरो होगा या तो दोनों के दोनों भी जीरो हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज में आती हैं। ये तो मैंने मान के चला कि भाई मेरे पास A और B का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है और इसमें या तो A जीरो होगा या तो B जीरो होगा। अब यहां देखते हैं। मैंने कहा अगर A डॉट B इक्वल हो जाए A डॉट C के, और ऐसा जब ही होता है जब A जीरो के बराबर नहीं होगा। मान लो ये कंडीशन मैंने ले ली कि A डॉट B A डॉट C के इक्वल है और A जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर मैं दोनों साइड पे अगर A डॉट C को सब्ट्रैक्ट करूं, मैंने कहा A डॉट B को सब्ट्रैक्ट करता हूं A डॉट C माइनस A डॉट C। यहाँ तो ऐसा तो जीरो बन जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ क्या बचेगा? A डॉट B माइनस A डॉट C इज इक्वल टू जीरो। जीरो हुआ। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं A डॉट B माइनस C इज इक्वल टू जीरो। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमें एक बात पता है कि जब भी कोई दो मल्टीप्लीकेशन में चीजें होती हैं अगर वो जीरो के बराबर हैं
तो लाजमी बात है या तो ए जीरो होगा या तो जस्ट बी जीरो हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है ना भाई। अगर दोनों जीरो के बराबर हैं तो या तो ए जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो देख के चलते हैं कि मैंने कहा ए तो मुझे पता था कि जीरो नहीं है, मैंने पहले ही मान के चला हूँ ए जीरो नहीं है। तो लाजमी बात है अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो ये टर्म जीरो के इक्वल होगी। अगर ये टर्म जीरो के इक्वल है तो लाजमी बात है मैं कह सकता हूँ मेरा बी इक्वल टू किसके इक्वल है, सी के। बी किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल। यानी कि ये बात तो मैंने प्रूव कर दी कि बी मेरा सी के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर बी पुट कर देता हूँ तो मेरा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा और बी इज इक्वल टू बी आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब बात करते हैं, ये तो मैंने राइट हैंड वाली मतलब इस तरफ की कंडीशन प्रूव कर दी। अब बात करेंगे थोड़ी इस तरफ से। अब मान के चलते हैं, मैंने कहा बात करते हैं इस तरफ से। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे रिंग के पास जीरो डिवाइजर है। भाई वैसे तो थ्योरम में नहीं कह रहा कि नहीं है, वो तो साफ सी बात बोल दी उसने, नहीं है। लेकिन मैं मान के चलूंगा कि मेरे रिंग के पास जीरो डिवाइजर है। मान के चलते हैं, मैंने कहा रिंग हैव जीरो डिवाइजर। अगर मेरे रिंग के पास जीरो डिवाइजर होगा तो उन ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा। और मुझे एक बात पता है, ना तो ए जीरो होगा ना तो बी जीरो होगा। जीरो डिवाइजर का मतलब यही होता है। मेरे जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है बेटा, यही होता है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा ए डॉट बी जीरो के इक्वल है, ये बात मैंने यहाँ पर मान ली, तो अकॉर्डिंग टू मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी रिंग की, उसमें ए डॉट जीरो इक्वल होता है किसके, जीरो के। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट जीरो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मेरा अगर ए जीरो नहीं है, अगर मेरा ए जीरो नहीं है तो ये देखो कैंसिलेशन से ये कट जाएगा, तो मेरा बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, जीरो के। लेकिन मैं मान के चला हूं मेरा बी जीरो नहीं है। मैं ये बात पहले ही मान के चला हूं कि मेरे पास जो बी था वो जीरो के बराबर नहीं था, तो यहाँ तो जीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हुआ, बी जीरो आ गया, लेकिन मैं बी मान के चला था जीरो नहीं है, तो इसका मतलब साफ साफ यही हुआ कि अगर मेरा रिंग कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो डेफिनेटली रिंग के पास जीरो डिवीजर नहीं होना चाहिए। यहां से तो मैंने बात प्रूफ कर दी। और यहाँ मैंने क्या बोला कि अगर मेरे रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो मेरा बी इक्वल टू सी आ रहा है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, जो कि मैंने बात की थी। और यहाँ मैंने उसको उल्टा प्रूफ करने की कोशिश करी कि अगर रिंग के पास मान लिया कि जीरो डिवाइजर है, अगर जीरो डिवाइजर है तो भाई ना तो ए जीरो होना है ना तो बी जीरो होना है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो डिवाइजर। लेकिन अगर मैं यहाँ से प्रोसीजर करता हूँ तो मेरे पास बी इक्वल टू जीरो आ गया, लेकिन मैं मान के चला था बी जीरो नहीं है, तो बी की वैल्यू कितनी आई, जीरो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो हम मान के चले थे, जो हमने माना था वो सरासर गलत माना था। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही होता है कि जो मैंने अजम्पशन ली अपनी कि रिंग के पास जीरो डिवाइजर है, तो मेरी बात यहाँ गलत हो गई कि मेरी अजम्पशन ही गलत थी, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन। जब मेरी अजम्पशन गलत हो गई तो उसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो मेरे रिंग के पास लाजमी बात है कि जीरो डिवाइजर नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये बात मैं मान के चला, तो ये मेरा थ्योरम प्रूव हो गया। तो मैं कह सकता हूं हैंस रिंग डज नॉट हैव जीरो डिवीजर इफ एंड ओनली इफ, यानी मैंने ऐसे भी प्रूफ किया ऐसे भी प्रूफ किया, इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स।
भाई ये मेरा थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जाता है। और मैं अगेन आपको समझा देता हूँ कि ये थ्योरम मुझसे कह क्या रहा था, अगर मेरे रिंग के पास जीरो डिवीजर नहीं है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो मेरे रिंग के पास जीरो डिवीजर नहीं होगा। मैंने आपको दोनों साइड से प्रूव करके दिखा दिया और बाकी ऐसा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये थ्योरम जो मैंने करवाया समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इससे मेरी पिछली वीडियो जाके देखें। पिछली वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से समझा रखा है कि बूलियन रिंग क्या होता है, जीरो डिवीजर क्या होता है, नॉन जीरो डिवीजर क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये थ्योरम प्रूव हुआ कैसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि आपको और नए नए लेक्चर्स यहाँ पे देखने को मिले और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ।